बात करूंगा कि बीपीएससी टीआरई 30 में आप लोग कैसे सफलता अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 संपन्न हो चुका है और मैं एनालिसिस किया हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को अभी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बीपीएससी टीआरई 3 में निश्चित तौर पर आप लोग सफलता मिलेगी। तो आप लोग इधर उधर की किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए और एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बुक है और एक मानक पुस्तक है, मानक कंटेंट है। जो भी बीपीएससी अगर आंसर की उसको करवाती है, सही मानती है, तो वो एनसीईआरटी बुक को ही मानक मानती है। इसीलिए इधर उधर की कंटेंट को छोड़िए, इधर उधर की नोट्स को छोड़िए और आप लोग एनसीईआरटी बुक को मैं प्रीफर करूंगा कि एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए। अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेते हैं तो बेहतर आप लोग मौका है कि अगस्त सितंबर में जो परीक्षा होगा, अभी 7-8 महीना का वक्त है आप लोगों के पास, बेहतर तैयारी हो जाएगा। पहले एनसीईआरटी की बात करूं तो पहले क्लास 6 का पढ़ लीजिए। क्लास 6 कमांड हो गया, फिर क्लास 7 पढ़ लीजिए। सब बुक्स को नहीं पढ़ना। अगर माना कि आपको देना है कि 9th-10th देना है, 9th-10th का पेपर देना है बीपीएससी में और आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, माना कि आपने हिस्ट्री और पॉलिटी रखा, हिस्ट्री और पॉलिटी रखा या हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी रखा, तो आपको ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना। जैसे 9th-10th के लिए आप एनसीईआरटी का 9th और 10th, एनसीईआरटी का 9th और 10th हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख लीजिए। जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी देख लीजिए 9th और 10th का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी 80 नंबर का क्वेश्चन इसी से मिलना है आपको। अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी रखा है तो 9th-10th का हिस्ट्री एंड पॉलिटी देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं। आप क्वेश्चन खुद देख सकते हैं, खुद जज कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं मेरे बातों पर बिलीव मत कीजिए। कोई भी बोल रहा, किसी बातों पर बिलीव नहीं करना है। आपके पास खुद आंख है, खुद सोचने की क्षमता है। आप लोग पहले क्वेश्चन पेपर को उठा कर देख लीजिए, टीआरई 1 की देख लीजिए, टीआरई 2 को देख लीजिए और एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए। देखिएगा हूबहू एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग वही चीजों को डायरेक्ट अभी से ही पढ़िए, तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगा। अब बहुत लोग होते क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज भी होता है, बट वो सफल नहीं हो पाते हैं। बस मेन रीजन यही है, टू द पॉइंट पढ़िए और जो कंटेंट कहां से पूछता है, यानी ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िए। हम वैसे बुक पढ़ने के लिए 10 बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक्स है, इस बुक को पढ़ लीजिए, सफलता मिलना तय है। अगर आप 11th-12th की दे रहे हैं, यानी +2 की दे रहे हैं, आप माना कि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो 80 नंबर हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, तो आप हिस्ट्री को देख लीजिए 9th, 10th, 11th, 12th। अब हिस्ट्री को देख लेते हैं तो पक्का है कि 80 नंबर क्वेश्चन 80 में 80 आना तय है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप 6 to 8 देते हैं, 6 to 8 माना कि आपका एसएसटी है, तो एसएसटी को देख लेना है। एसएसटी में जो भी आपका दो सेक्शन होगा, हिस्ट्री होगा या पॉलिटी होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा या फिर ज्योग्राफी होगा, जो भी 2 पेपर होगा उन 2 पेपर को देख लेना है। अगर साइंस वालों की बात करें तो साइंस पोर्शन को देख लेना, और मैथ वालों की बात करें तो मैथ को देख लेना है। तो इन तमाम चीजों को देख लेते हैं तो ये आपका ये सेक्शन कमांड हो जाएगा। और बाकी जो 40 जो जनरल सेक्शन जो होता है, जो कंपलसरी सेक्शन जो होता है, सामान्य ज्ञान का सेक्शन होता है, उसमें मैथ होता है, उसके बाद कुछ रीजनिंग भी होते हैं, 1-2 मैथ बेस्ड रीजनिंग होता है, या फिर कुछ समान अध्ययन जो होता है, उसके लिए आपको करंट वगैरह भी पढ़ना होगा, बिहार करंट देखना होगा, बिहार का कुछ समान ज्ञान भी देखना होगा, या फिर आपको मैथ शारदा प्रकाशन का देख लेना होगा, फिर अदर इस तरह से आप लोगों को देखना होगा। और कोई एक सेट को बनाना होगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अभी 2 टीआरई 1 और 2 हुआ है, वो दोनों पेपर को देख लीजिए, उसको भी बनाइए। फिर बहुत सारे मार्केट में मॉडल सेट होगा, हालांकि मॉडल सेट कोई मानक नहीं है, बट जो ही कंटेंट है, जो ही मार्केट अवेलेबल है, उस आप लोग सेट को बनाइए। इससे टाइम टेकिंग होगा और आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच को रखिए, निगेटिविटी को मत आने दीजिए। बहुत बच्चों में होता क्या है कि ठीक है, हमसे कम तैयारी करने वालों को हो गया, मेरा इतना तैयारी है, मेरा नहीं हो पा रहा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है और आपका बेहतर सिलेक्शन होगा, आप बेहतर जगह पे जाएंगे। थैंक यू।